नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड पे आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उत्तराखंड के वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी श्री कठायत जी। आप जो है वरिष्ठ आंदोलनकारी रहे हैं। आपने राज्य आंदोलन के दौरान अग्रणी भूमिका निभाई है और जो है उसके लिए उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए आपने कई ऐसे आंदोलन भी चलाए, जिसमें एक चीज़ जो हम तब युवा होते थे, बच्चे होते थे, तो उसमें हमने जो देखा था कि उत्तराखंड टाइगर फोर्स नाम से आपने एक संगठन तैयार किया था युवाओं का पूरे उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड टाइगर फोर्स की अपनी एक अलग उस समय छाप हुआ करती थी, उसके आप संस्थापक थे। सबसे पहले कठायत जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप उत्तराखंड क्रांति दल और राज्य आंदोलनकारी आप रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल की राज्य निर्माण में अहम भूमिका को लेकर। उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड के वासियों को अपने भूमि से जोड़ने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का निर्माण किया है। और आज भी मैं सभी लोगों से, पहाड़ के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि पहाड़ की भूमि, इस पर्वतीय क्षेत्र की भूमि से जुड़ना है तो उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़िए, जो हमेशा आपके बच्चों को आपकी पैतृक भूमि से जोड़े रखेगा। यदि आप लोग इन राष्ट्रीय दलों के साथ कहीं इस पहाड़ को पलायन की ओर ले गए तो आने वाला समय ऐसा कहेगा कि आपके बच्चे यहाँ पहाड़ आने के लिए तरसेंगे और पहाड़ की ज़मीन को यही लोग और पहाड़ तो रहेगा, लेकिन उस दिन हमारा पहाड़ नहीं रहेगा। इसलिए इस पहाड़ को बचाने के लिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप क्षेत्रीय दल से जुड़िए और इस क्षेत्रीय दल को आगे बढ़ा करके अपनी पैतृक भूमि की रक्षा कीजिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कठायत जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य बना और उत्तराखंड क्रांति दल ने अग्रणी भूमिका राज्य बनाने में निभाई, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया कि जो आप उत्तराखंड की राजनीति में मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। इसका कारण, मुख्य कारण ये रहा कि हम लोगों ने हमेशा जो है ये लूटपाट की जो एक व्यवस्था थी उसमें हम लोग शामिल नहीं हो पाए, जिससे हमारे पास जो है संसाधनों की कमी रही। उन संसाधनों की कमी की वजह से हम मुख्य धारा में हमारा दल भी और हम लोग भी नहीं आ पाए। क्योंकि उत्तराखंड की प्राप्ति में आप लोग जो है मुख्य भूमिका में रहे, कई आंदोलनकारी आपके साथ रहे होंगे। उसमें कुछ लोग आज भी उत्तराखंड क्रांति दल में दिखते हैं और कुछ लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल छोड़ के अलग अपना रास्ता अपनाया। तो उनको आप किस तरह से देखते हैं उनको? ये जीवन जो है यहाँ जो पूंजीवाद है, जहाँ जो व्यक्ति पूंजीवाद में बह जाता है वो किसी भी दल में या कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये है कि जब पूंजीवाद भी तब कामयाब हो पाएगा जब हमारा समाज रहेगा। अगर समाज ही नहीं रहेगा तो उस पूंजी से भी हम क्या करेंगे। इसलिए हम लोग एक स्थान पर रहे और वो लोग भटकते रहे, कभी कहाँ कभी कहाँ। आज भी वो एक स्थान पर नहीं है जो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जी, अब मैं आपसे एक अहम जानकारी ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप उत्तराखंड टाइगर फोर्स नाम की जो संस्था आपने बनाई थी उसके आप संस्थापक सदस्य रहे। शायद उत्तराखंड राज्य में आंदोलन में उनकी भी भूमिका शायद रही थी। और लेकिन उसके बाद उत्तराखंड टाइगर फोर्स का ऐसा क्या हुआ कि जो आज कहीं उसका अता पता कुछ नहीं दिखता है? उत्तराखंड टाइगर फोर्स एक जो है संवैधानिक संगठन नहीं था, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता था सरकार में, क्योंकि एक फोर्स के नाम पे हमारी जो संविधान के तहत है, संविधान के नाम पे जो संविधान उसी फोर्स को मान्यता देता है जो गवर्नमेंट जिसको तय करेगी। हम लोगों ने उस फोर्स का जो है एक राज्य गठन के लिए जो है वो किया था, निर्माण किया था। और राज्य गठन होने के बाद उसकी जो कार्रवाइयाँ पूरी होने के बाद हमने उस संगठन को स्थगित करवा दिया, और जिससे कि वो लोग जो हमारे सदस्य हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कहीं असंवैधानिक कार्रवाई ना हो पाए। क्या आपने उत्तराखंड टाइगर फोर्स का जो आप बता रहे हैं कि संवैधानिक संस्था नहीं होने के कारण, लेकिन जो युवा आपसे उस समय जुड़े, जो आपसे प्रभावित रहे, क्या उत्तराखंड की राजनीति में क्या आप कभी उन लोगों से या उन युवाओं से मिलने का या उनको एकजुट करने का प्रयास आपने किया? मैं उन युवा वर्ग, जो उस समय युवा वर्ग था,
आज वो हमारी एज में एक अर्धशतक में पहुंच चुके हैं। मैं उन लोगों से आज भी संपर्क में रहता हूं और उन साथियों से मेरा हमेशा ये निवेदन है कि आप अगर कहीं बाहर भी हो लेकिन अपनी पैतृक भूमि को मत छोड़ना, और जब भी आओ किसी प्रकार के अगर कहीं पे हम लोगों से कोई सहयोग की अगर आप आशा रखते हो तो आप अवश्य हमें मिलें और हम हर किस्म का सहयोग आपको प्रदान करें। क्योंकि मैं देखता था और अभी भी कई लोगों से हमारी चर्चाएं होती हैं, तो वो चाहते हैं कि अगर शायद मदन कठारिया जी हमारे बीच में आएँ और वो हमसे जिस रूप में कहें, जिस प्रकार से कहें, हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि आप एक न एक बार उनसे मिलें। क्या आप इस समय उनसे मिलने के लिए उपलब्ध हो पाएंगे? अगर वो चाहते हैं तो क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? मेरे साथ जुड़े हुए मेरे साथी कोई भी सदस्य, वो दिन तो छोड़िए, अगर रात को भी मेरे को कहे कि मेरे को ये मिलना है, मुझे आपसे मुलाकात करनी, मैं अपने 10 कार्य छोड़ करके उनसे मुलाकात करना चाहूँगा। और उनसे जो है हर हाल में ये नहीं है कि मैं आज भी कहीं अलग हूँ, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। और वो व्यक्ति सिर्फ जो है एक बार मेरे से संपर्क कर मेरे को बता दें कि मैं आज जो है आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं स्वयं मुलाकात करने के लिए उनके घर जाने के लिए स्वयं तैयार रहता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति कहो या देश की राजनीति कहो, उत्तराखंड की राजनीति में इस समय बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। क्योंकि चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो, चाहे भू कानून का मुद्दा हो, चाहे 1950 जो है मूल निवास का मुद्दा हो। लेकिन इन चीज़ों के लागू होने पर आप उत्तराखंड के परिदृश्य को किस रूप में देखते हैं? यूसीसी जो अभी हमारी गवर्नमेंट ने जो लागू किया है, वर्तमान सरकार ने, यूसीसी से मात्र हमारी जो जनता है उत्तराखंड की, उनका जो एक उद्देश्य है, इनको जो है विकास कार्यों से ध्यान भटकाने के लिए है। बाकी यूसीसी में कोई लाभ इस किस्म का नहीं मिला। आज हम जो चाहते हैं, अगर हमारी सरकार हमारी बात सुनना चाहे, हम चाहते हैं कि प्रथम कार्य उत्तराखंड में अगर सरकार पर्वतीय क्षेत्र में करना चाहे तो चकबंदी को करे लागू, तभी जाकर के इस पहाड़ का भला हो सकता है, इस पर्वतीय क्षेत्र का भला हो सकता है। जब तक चकबंदी लागू नहीं होगी इस पहाड़ का कभी भला नहीं हो सकता है। एक दूसरी चीज़ जो है, जो आपने कहा कि यूसीसी और ये तमाम चीज़ें जो अन्य दूसरा मुद्दा आपने बताया, भू कानून और मूल भू निवास। कानून का बताया, भू कानून भी लागू आज की डेट में करें। अगर चकबंदी नहीं होगी तो भू कानून से किसी जनता को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। सर्वप्रथम चकबंदी हो, जो हमारी जो आज एक टुकड़िया खेती है, वो टुकड़िया खेती जब तक चेकों में नहीं आती है तब तक यहाँ का समाज उस ज़मीन से जुड़ भी नहीं पाएगा। जिस दिन उसको चेक मिल जाएगा उस दिन यहाँ का पूरा प्लान, अगर सरकार चाहे आज की डेट में, अगर सरकार आज प्लान मतलब जो है चकबंदी की घोषणा करे तो मुझे ये उम्मीद है कि 1 महीने में पूरा प्लान जो है वापस हो जाए, रिवर्स प्लान शुरू हो जाएगा पहाड़ के लिए। अच्छा, एक मुद्दा जो उत्तराखंड के अंदर और देखा गया है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है अपनी बोली भाषा को लेकर, उसमें जो अनुच्छेद 5 की बात कही जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बोली भाषा तो यहाँ की नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि उत्तराखंड की जो कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी जो हमारी भाषाएं हैं, इन भाषाओं को हमारे परिवार कभी भूलें ना। हमारे यहाँ के जो समाज है वो अपने घर में जहाँ भी रहे वो वहाँ उन भाषाओं को इस्तेमाल करें, उनको बोलें। हम स्वयं बोलना चाहते हैं लेकिन एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिंदी में बोलना हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। नहीं तो मैं हमेशा, मेरे पिताजी भी जब वो बाहर से कोई लोग होते थे अन्य प्रांतों से, तो उनसे पहाड़ी में बोलते थे, कुमाऊनी में, और जो पहाड़ के लोग थे उनसे हिंदी में बोलते थे। उनका राष्ट्रीय कहीं वो बाहर जाएंगे तो उनको हिंदी बोलने में प्रॉब्लम ना हो। यही सिद्धांत आज हम भी अपनाते हैं। हम पहाड़ में अपनी माँ बहनों से हमेशा कुमाऊनी में बोलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारी माँ बहनें जब हम उनसे बात करते हैं तो वो हिंदी में हमें जवाब देती हैं। जी। इसलिए मातृभाषा हमेशा जो है अपने बोलनी चाहिए, उस मातृभाषा को भूलना नहीं चाहिए। चलिए, अब मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, अंतिम सवाल मेरा होगा, क्योंकि आप उत्तराखंड क्रांति दल पूरे प्रदेश के अंदर इस समय जो है माहौल में छाया हुआ है कि कहीं ना कहीं लोग यूकेडी से जुड़ना भी चाहते हैं, और पूरे प्रदेश की जो वर्तमान हालात हैं, क्या उसके लिए अगर 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आता है तो उत्तराखंड क्रांति दल के पास क्या विजन होगा? क्योंकि वर्तमान में पहाड़ के पहाड़ खाली हो गए, पहाड़ के स्कूल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, तो उस पर उत्तराखंड क्रांति दल का क्या अपना एक स्टैंड होगा? कृपया स्पष्ट करें। उत्तराखंड क्रांति दल, मैं कोई
शीर्ष लीडरशिप में अभी कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे इच्छा करता हूँ कि अगर कहीं सत्ता के नज़दीक अगर 2027 में वो आएँ, प्रथम कार्य तो राजधानी गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करें। जब तक राजधानी उत्तराखंड के सेंटर में घोषित नहीं की जाएगी, बीच में घोषित नहीं की जाएगी, उत्तराखंड का विकास होना संभव नहीं है। ये उत्तराखंड क्रांति दल ही कर सकता है। अन्य कोई भी राष्ट्रीय दल आज जिस प्रकार से राजधानी का पूर्ण निर्माण हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकारें स्थायी राजधानी घोषित करने में संकोच कर रही हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस पहाड़ का है। और भविष्य में जैसे ही राजधानी यहाँ घोषित होती है और चकबंदी घोषित होती है, इस पहाड़ का चहुमुखी विकास होना अपने आप ही शुरू हो जाएगा। ये सत्ता के नज़दीक रहें या सत्ता में पहुँच जाएं, तो ये पहला कार्य उनका होना चाहिए। ये मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी श्री मदन सिंह कटारिया जी, और इनसे पूरी वार्ता आप सुनेंगे लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। जी है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी।